नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम। आज मैं मौजूद हूँ बाराबंकी जनपद के जिला मुख्यालय गन्ना प्रांगण में। यहाँ पर नव भारतीय किसान संगठन की एक बैठक चल रही है। यहाँ पे कुछ नए नए मुद्दे हैं और कार्यकारिणी का गठन भी जोर शोर के साथ हुआ। आइए हम आज आपको मिलवाते हैं इस जनपद के जिलाध्यक्ष बाबू खानवासी जी से। मालूम करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में क्या भूमिका रही और इस बैठक का क्या उद्देश्य रहा। अध्यक्ष जी, आज आप लोग यहाँ पर किस पर्पज़ से बैठक लगाए हुए हैं? आज हमारी मासिक बैठक थी जो हर महीने 30 तारीख को गन्ना संस्थान में होती है। तो मासिक बैठक में कुछ हमारे जो थे जिला अध्यक्ष, हमने अपने जो है ये हमारे हैं सुशील यादव जी मैनबाड़ी के जिला अध्यक्ष, इनको बनाया गया है। ये हमारे विधिक सलाहकार हैं और ये हमारे जुनेद भाई हैं जिला प्रभारी जी। और ये हमारे इधर नीलकमल जी हैं जिला उपाध्यक्ष जी, हमारे यहाँ तहसील अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं। तो आज इसी में संगठन को जोड़ने का काम किया गया है। मतलब संगठन के विस्तार का कार्य हुआ है आज जी। और हमारी कुछ मांगे भी थी सरकार से जी। हमारी मांगे ये थी कि जो किसान जो एमएसपी की गारंटी दी जाए और किसानों के फसलों के दाम बढ़ाए जाएं और सही दामों से किसानों की फसलें खरीदी जाएं। दूसरी चीज़ ये है हमारी मांग कि जो वृद्धा पेंशन है 60 साल है, इनको बढ़ाया जाए। और जो सड़कें हैं जो अभी तक की सरकार कहती थी कि हमारे उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कें हैं, तो ऐसा तो कहीं पे नहीं दिखता है कि गड्ढा मुक्त सड़कें हैं, सब कहीं गड्ढे पड़े हुए हैं। उसी तरीके से हर दिन एक्सीडेंट होते हैं, कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। तो उसके लिए भी हमने अपनी मांग रखी है। और तीसरी चीज़ ये हमारी है कि जो रसोई गैस जो होती है सबसे ज़्यादा हमारे भारत में जो इस्तेमाल होती है घर घर में, सरकार से मेरी ये भी मांग है कि उस रसोई गैस के ऊपर दाम कम किए जाएं। मिनिमम दाम में हमारे देश की जनता को वो गैस उपलब्ध करवाई जाए। और हमारी चौथी चीज़ ये मांग है कि जो आवारा पशु जो टहलते रहते हैं जी, गोवन जिसको बोलते हैं, जी, जो सड़कों पे जिनके कारण जो दुर्घटनाएं होती रहती हैं, किसानों की खेत चर लेते हैं, रात रात में किसान उनको रखाते रहते हैं, डंडा लाठी लेकर इतनी मेहनत करते हैं। उन किसानों के लिए जब गौशाले खोले गए हैं तो उन गौशालों में क्यों नहीं किसानों को जो है उनको पशुओं को रखा जाता है? उनमें रखा जाए उनको। जब सरकार उनका खर्चा उठाए, जो भी खर्चा है जितना भी आ रहा उठाए, जब उनके लिए गौशाले खोले गए, वो उसी तरीके से अभी भी रोड पे टहल रहे हैं, खेतों में टहल रहे हैं। किसानों का जो नुकसान हो रहा है वो उसकी फिर भरपाई कौन करेगा? किसान क्या करेगा जब उसकी सारी फसलें ही ख़त्म हो जाएंगी? जब आवारा पशु उनकी सारी फसलें खा जाएंगे तो किसान क्या करेगा? जो भी वो अपने लोन लेते हैं, या आपके मान के चलिए यहाँ पे जो फसलों के लिए उन्होंने लोन लिया है, जो बोई है, जब उनकी फसलें ही नहीं होंगी, जब ये सब जानवर चर डालेंगे, तो वो कहाँ से उनका लोन लौटाएंगे बैंकों का? कहाँ से अपना परिवार देखेंगे? कैसे अपनी आगे फसलें बढ़ाएंगे? कैसे बोएंगे? आपका कहना है कि जब अन्नदाता खतरे में होगा तो देश भी खतरे में पहुंचेगा। तो आपके अध्यक्ष जी से हम जानना चाहेंगे कि आप इस महंगाई के संबंध में क्या विचार देना चाहेंगे, आज के जो जिला प्रभारी हैं? हाँ, देखिए, महंगाई के हिसाब से तो आप देखा जाए महंगाई कहाँ चली गई है, इसका तो कोई हिसाब दे ही नहीं सकता है। प्रधानमंत्री जी स्वयं नहीं दे सकते। और अभी जो है ये कृषि कानून जो हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है जो वापसी का, अभी मीडिया के मेरे दोस्त ने पूछा कि प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है, तो मैं उनसे ये पूछूंगा कौन सा उनका वादा है जो पूरा हुआ है? उन्होंने जब गवर्नमेंट बनाई तो उन्होंने 2014 में घोषणा पत्र दिया था कि हम जो है 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। अब वो कृषि कानून वापस ले रहे हैं। वो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन आ रहा है। अभी उपचुनाव जहाँ पे हुए हैं वहाँ जो इनकी हार हुई है तो 5 से 8 रुपए पेट्रोल डीजल कम हो गया है। और ये इलेक्शन आ रहा है यूपी में, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति जो है वो यहीं से चलती है। अब वो ये देख रहे हैं कि हम यहाँ खतरे में ना जाए, इसीलिए इन्होंने कृषि कानून वापस ले लिया। और कृषि का सर, आपका परिचय, क्या पद है इस संगठन में? तो आगे बढ़ाइए। सर, मैं सुशील कुमार यादव जी। मुझे इस संगठन में जिला अध्यक्ष का भार दिया गया है, पदभार दिया गया है जी। जो कृषि कानून सरकार ने वापस किया है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? दबाव में आकर के, या अपने चुनावी स्वार्थ के लिए, या अन्य कोई विचारधारा आपकी है? इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, जब
इन कानूनों को लाना था, फिर उसके बाद वापस ही लेना था, तो इन कानूनों को लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मतलब बिना बहस के अपने आप इन्होंने जी जी, जब आनंद आप फानंद में स्वयं वापस ले लेके आए, लिया। फिर स्वयं वापस भी ले लिए। और इस बीच में कितने किसान भाई अपने जो है शहीद हो गए हैं, और अपना घर परिवार छोड़ के दिल्ली बॉर्डर पे पड़े रहे हैं, और कितने लोगों के घर सब समझ लीजिए ख़त्म हो गए हैं। तो इस तरीके के कानून लाने का कोई मतलब ही नहीं था। सर आपका क्या पद है इस संगठन में? हमारा नव भारतीय किसान संगठन में जी। जिला प्रवक्ता पे गठन हुआ है अच्छा अच्छा। और पेशे से अधिवक्ता हूँ, जी, इसलिए जी। किसानों की हित को देखते हुए, जी उनकी समस्याओं को देखते हुए और सरकार की जो तानाशाही नियम कानून हैं जी और जो लागू किए बाद में वापस किए जा रहे हैं जी। किसान के दबाव के कारण या अपने राजनीतिक हल के कारण, स्वार्थ के कारण, तो इन सब पे हमारा यही कहना है कि आप कुछ भी करें, कानून लाते हैं, बनाते हैं, वापस करते हैं, किसान मरता है, अन्नदाता मरता है, जिससे हमारा देश चलता है। ठीक है, सरकारी पेशा अपना जीवन अच्छे से यापन कर रहे हैं, उनके लड़के स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हमारे किसानों के बच्चे जो हैं सरकारी स्कूलों में जाते हैं, उनके झोले में थाली और लोटा जाता है। ठीक है, मूलभूत जो सुविधाएं हैं हमारे किसान भाइयों के बच्चों को नहीं मिल पाती हैं, जो सरकारी पेशा या राजनीति के अंतर्गत आते हैं उनको मिलता है। आपके हिसाब से किसानों के बच्चे जो होते हैं तो पढ़ाई लिखाई के मामले में गुणवत्ता काफ़ी कमी, शिक्षा के लिए ध्यान नहीं सरकार दे रही है, और किसानों के बच्चे चूँकि अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं सकते, इसलिए उनकी शिक्षा का लॉस होता है। अब हम अगले आपके संस्था के जिम्मेदार पदाधिकारी जानना चाहते हैं। सर आपका क्या पद है? हमारा नाम पहली बात विमल सिंह रावत है, जी। जिला महासचिव के पद पर मैं यहाँ पर। सर आप इस जो एमएसपी वाला मामला आया हुआ है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? अरे इसमें यही कहना है कि इसमें जो है, जो टोल टैक्स या अदरवाइज जो भी होता है, हम लोग किसानों की गाड़ियाँ जाए आराम से, उसके न टोल मतलब टैक्स पड़े, तो यही सब किसानों को सुविधा चाहिए। अच्छा, जो खाद और बीज आदि की कीमतें काफ़ी बढ़ रही हैं, जी जी, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो गवर्नमेंट के ऊपर लागू, कैसे क्या कर रही है, अपना खाद के बीज बढ़ा रही है, उसके दाम बढ़ा रही है, तो इसको जहाँ तक कम से कम किया जाए, भाई किसानों को जो है दिक्कतें तो ना आए जो है। तो दोस्तों, इस नव भारतीय किसान संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि हर व्यक्ति को मर्यादा के साथ जीने का अधिकार हो, इसके लिए किसानों की सारी समस्याएं दूर की जाएं और गौवंशों से जो नुकसान हो रहा है, नुकसान रोका जाए। और यह भी कहना है कि जब करोड़ों रुपया इस गौशाला के नाम पर सरकार खर्च कर रही है, तो आखिर किस वजह से ये गोवंश किसानों की खेती का नुकसान कर रहे हैं? आपकी मांग वाजिब है, और आपका आंदोलन इसी तरीके से चलता रहा तो सरकार को वो दिन दूर नहीं जो कि आपकी मांगों के ऊपर ध्यान न दे। अन्य हमारे साथी हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? अध्यक्ष जी, आगा जी। हाँ सर, आपका क्या पद है इस संगठन में? मैं नव भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष जी जी, थैंक अनीस फतेहपुरी। अच्छा, पूछिए कुछ। तो आज आप इस संगठन में प्रदेश के जिम्मेदारी पे नियुक्त किए गए हैं, पहले से थे? अच्छा, चलिए, आप संघर्षशील आदमी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया है सब चीज़। यही हम कहना चाहेंगे अपने किसान भाइयों के लिए, ये सरकार हर एक तरीके के कानून लाके सरकार किसानों को परेशान करती है। अभी कृषि कानून जो वापस ली ने सरकार, हाल ही में चुनाव हुए और राज्यों में इन्होंने चुनाव देखते हुए जिस तरीके से इन्होंने हार पाई है, इसी के डर इनको सता रहा है कि यूपी राज्य जो है पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य है। इसी को देखते हुए इन्होंने कृषि कानून वापस लिया आंदन फांदन में। अगर इनको वापस लेना ही था, इनको किसान की शहीदी हो रही थी तब ये नहीं देख पा रहे थे, शहीद हो गए, किसान मारे गए, गाड़ियों से कुछ ला गया, तब ये नहीं देख पा रहे थे, तब कोई इन्होंने निर्णय क्यों नहीं लिया? 2022 का चुनाव बिल्कुल सर पे रखा है, तब आपको कानून वापस लेने का निर्णय करना पड़ा। क्यों? क्योंकि आपको डर सता रहा है कि 2022 में हमारा जो है यहाँ से पत्ता साफ हो जाएगा, इसीलिए आपने ये कानून जो है वापस लिया। बाकी किसानों की और भी सारी मुसीबतें, इनकी तो ये ड्रामेबाज सरकार है, इसलिए क्योंकि कोई ना कोई नया कानून लाके लगा दिया, 5 साल इसमें निपटा लिया।
पहले ले आए NRC, 5 साल इन्होंने कैसे भी अपने काट लिए। अभी ये 5 साल इनको बिताने थे तो इन्होंने ले आया कृषि कानून। इसी ड्रामेबाजी में 5 साल इनके ख़त्म हो गए। अभी ये ड्रामेबाजी में 5 साल ख़त्म होते होते अभी इन्होंने कहा कि अभी जब देखेंगे भाई किसान हैं अनशिक्षित, जहाँ तक देखा जाए 80% किसान जो अनशिक्षित, क्योंकि पढ़े लिखे जो है कुछ कम हैं, इसीलिए सरकार बेवकूफ़ बनाती है। इन्होंने कहा कि अभी कृषि कानून वापस ले लेंगे, किसान है बेवकूफ़ बन के हमको फिर से वोट बैंक हमारा मजबूत हो जाएगा। इनको अगर लेना ही था तो इतने दिनों में इन्होंने क्यों नहीं लिया? इतने किसानों की शहीदी हुई, क्या उनके परिवार के लिए कुछ अच्छा करेंगे? उनको कोई सरकारी नौकरी देंगे? उनके परिवार कैसे चल रहे होंगे? भूखमारी से मर रहे होंगे? इन्होंने कभी पूछा? इस बात का जवाब नहीं दिया। कभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी किसानों के लिए दुख जाहिर नहीं किया कि मेरे 725 किसान मर गए, मेरे देशवासी मर गए। कभी इन्होंने दुख नहीं जाहिर किया कि मेरे किसान मर गए। और इस सरकार से हम लोग क्या उम्मीद रखें? गारंटी, भरोसा, इन सरकार पे हम लोग क्या करें? वादे तो करती है सरकार लेकिन निभा नहीं पाती है। चलिए, हमारे बीच में बहनें भी मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? चांदनी यादव। चांदनी यादव। आप इस संगठन में शामिल हैं, कौन सा पद है आपका? चलिए, कोई बात नहीं। मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता, थोड़ा आप इधर आ जाइए। आप लोग इस संगठन में शामिल हुई हैं, मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि जो वर्तमान सरकार चल रही, इस सरकार में बहन बेटियों के लिए किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है? वो सुरक्षित हैं या असुरक्षित हैं? असुरक्षित है। असुरक्षित हैं। जैसे कि मोदी जी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी कोई बचत तो है ही नहीं। किसी ने अगर लड़कियां स्कूल जा रही हैं, मेन चीज़ ये है कि घर के अंदर रह रही है तो उनका रेप हो रहा है, तो क्या सुरक्षित है? ये आप बताइए। यानी आपका कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब हम ही बेटी को बचाएंगे तो आखिर सरकार क्या करेगी, यही ना? चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपनी विचारधारा दिया। यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार।